अब आगे और क्या होगा, कैसे होगा। तो संस्था थी, संस्था है और संस्था रहेगी। दुख के घड़ी आते हैं जीवन में। माँ सीता तो एक राजा की पुत्री थी, एक राजा से ब्याही गई थी, लेकिन पूरा जीवन अगर उनका उठाकर देखेंगे तो संघर्षमय ही रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, आज सहारा इंडिया 48 वर्ष इनका हो चुका है। सहारा इंडिया का वर्षगांठ मना रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केक भी कट किया गया है और हमारे साथ यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले सर हैं जो सहारा इंडिया के मैनेजर हैं, जो नंद किशोर जी इनका नाम है। तो सबसे पहले आपको बिहारी बाबू हेमराज चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। आज ये आपका ऑफिस तो काफ़ी दिनों के बाद खुल रहा है, काफ़ी सालों के बाद खुल रहा है, मगर आखिर क्यों 48 वर्ष सहारा इंडिया मना रही है? सर्वप्रथम तो हेमराज जी, मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि बहुत दिनों के बाद कार्यालय नहीं खुल रही है। 26 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ पे झंडोत्तोलन भी किया था, गणतंत्रता दिवस, जिसको सहारा इंडिया परिवार भारत पर्व के रूप में मनाती है। उस दिन झंडोत्तोलन भी हम लोग किए थे और उस दिन भी संदेश संस्था द्वारा दिया गया संदेश पढ़ा गया था। और उससे पूर्व भी समय समय पर कार्यालय खुलती रही है। हाँ, 48 वर्ष नहीं हुआ है, बल्कि 47 वर्ष हुआ है संस्था का। 1 फरवरी 1978 को संस्था की शुरुआत हुई थी, संस्था का स्थापना हुआ था। 47 वर्ष पूरा हो गया। आज 48वां स्थापना दिवस सहारा इंडिया परिवार का है। सर्वप्रथम मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के समस्त हिस्सों में फैले हुए सहारा इंडिया परिवार के कर्मयोगी कार्यकर्ता को, वरिष्ठ एवं अभिभावकगण को और समस्त साथियों को और अपने सम्मानित मेंबर को भी सहारा इंडिया परिवार के 48वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, करूंगा आपके माध्यम से। मनाने की जरूरत नहीं पड़ी संस्था को, यह हर वर्ष होती रही है हेमराज जी। जी। ये सदैव से ये स्थापना दिवस संस्था की मनती आ रही है, जो जी आज भी मन रही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई नया मन रहा है, ये हमेशा मनती रही। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि सर ने बोले कि हमेशा जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी या सहारा इंडिया का वर्षगांठ हो गया, हर समय पर ये ऑफिस खुलती है और इसे सजा धजा कर रखा जाता है और फिर उसी उमंग में काम लोग करने लगते हैं। मगर एक सवाल होता है सर कि काफ़ी ऐसे जो सहारा इंडिया से कार्यकर्ता लोग थे जो इनका घर परिवार चलता था, जो पैसे जमा करते थे, उनके बारे में तो हम बाद में पूछेंगे। मगर सबसे बड़ा यहाँ पर है कि जिनका पैसा चला गया कि नहीं गया, ये तो मैं भी खोल के नहीं बता सकता हूँ। तो जो सबसे पहले सहारा इंडिया के लोग कार्यकर्ता जो थे, जो काम करते थे, आज भी उनको पूर्ण विश्वास है या नहीं है, इसके बारे में आप पूरा संक्षेप में बताएं। हेमराज जी, पूजनीय स्वर्गीय सहारा श्री महोदय के द्वारा 1 फरवरी 1978 से, जो मैं पीछे भी बताया, जब से इस संस्था की शुरुआत की गई, तब से सामूहिक भौतिकवाद और धन बल से बड़ा श्रम बल को सहारा श्री जी ने प्राथमिकता दिया और उसी प्राथमिकता के आधार पर देश में फैले हुए लगभग 12-13 लाख कर्मयोगी कार्यकर्ता साथी जितना सोचा नहीं था, उससे अधिक धन, सम्मान, प्यार और सुरक्षा इस संस्था द्वारा पाया। और जो आप पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अब आगे और क्या होगा, कैसे होगा, तो संस्था थी, संस्था है और संस्था रहेगी।
दुख के घड़ी आते हैं जीवन में। माँ सीता तो एक राजा की पुत्री थी, एक राजा से ब्याही गई थी, लेकिन पूरा जीवन अगर उनका उठाकर देखेंगे तो संघर्षमय ही रहा। तो उसी तरह ये विपदा की घड़ी संस्था पर आई थी, जो अब बिल्कुल समाप्त होने के किनारे पर खड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 3, 4, 5 सितंबर 2024 को सुनवाई, उसमें बहुत सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। फिर पुनः 8 जनवरी 2025 को भी सुनवाई हुई है, उसमें भी 2 बड़े रास्ते खोल दिए गए हैं। 2 डेवलपर हम लोगों के साथ आ गए हैं, सहारा इंडिया परिवार के साथ आ गए हैं। उसमें एक का सिलेक्शन कर लेना है और फिर उनसे बहुत अधिक पैसा प्राप्त हो जाएगा सहारा को। और वैसे भी सहारा का लगभग 30,000 करोड़ रुपया जो अभी बिल्कुल मतलब ब्लॉक की स्थिति में है, जो पड़ा हुआ है, वो सारे पैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि जब ये सारे केस समाप्त हो जाएंगे, वो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये पैसा पुनः वापस सहारा को आना ही आना है। तो वो आएंगे और हमारे एक एक कर्मयोगी कार्यकर्ता साथियों का जीवन फिर से सुखमय होगा और हमारे एक एक सम्मानित निवेशकगण का, मेंबर्स का, जो सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए चाहे जिस भी स्कीम में है, पूज्य सहारा श्री जी ने सदैव कहा है कि ब्याज सहित भुगतान होगा और विलंबित अवधि का भी भुगतान होगा। तो उनकी कही गई बात को पूरा करने के लिए संस्था के समस्त हमारे वरिष्ठ अभिभावकगण लगे हुए हैं और उनकी एक एक बात पूरी की जाएगी। और निकट बहुत जल्द आप देखेंगे कि सहारा इंडिया जैसे पहले काम करती थी वैसे पुनः फिर खड़ी है। चलिए दोस्तों, एक विश्वास के साथ सर ने बताए हैं और काफ़ी अच्छा लगा कि फिर से तो फिर हम एक सवाल और बनता है सर कि काफ़ी लोग, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-4 लोग मुझे कहें कि सर मुझे पैसा सहारा इंडिया का मुझे मिल गया। तो ये कौन सा पैसा अभी सहारा इंडिया का पैसा लोगों को मिल रहा है जो जमा किए थे? देखिए, सोसाइटी में जो पैसा जमा था, हम लोग के यहाँ सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड था, हमारा इंडिया लिमिटेड था, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड था। तो इन स्कीमों में जो जमा था पैसा कोऑपरेटिव में, वो माननीय देश के गृह मंत्री श्री और तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा CRCS के माध्यम से रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनाते हुए एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। और उस पोर्टल पे ही डिमांड करने से कुछ लोगों को पैसा आया है, कुछ लोगों को 10,000 भी आया है, 50,000 भी आया है, 70,000 आया, 80,000 भी आया है। मतलब अभी था कि 5 लाख तक का आपको रिसबमिशन करना था। ऑनलाइन डिमांड तो आपका जितना पैसा है उतना कर लेना है। 31 मार्च 2023 तक का पूरा हुआ खाता जो है उसको डिमांड कर लेना है। लेकिन अभी फिर रिसबमिशन करने की बात थी, बहुत सारी कमियां, डिफिशियंसी है बहुत सारे अकाउंट्स में। तो उसमें है कि रिसबमिशन करना है तो 5 लाख तक का ही करना है, 50,000 तक का ही भुगतान होगा। लेकिन जैसा कि कोई ऑफिशियली एक खबर नहीं है, लेकिन यह बात सुनने में आ रहा है कि 15 लाख तक का रिसबमिशन होगा और 5 लाख तक का भुगतान होगा।